सफलता चुटकियों की बात, एक कन्विंस। लेखक नीरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। इसे संभालें, आप बहुत सी परेशानियों से बचे रहेंगे। शीर्षक बीच। अपने घर से कोई अपने गंतव्य के लिए निकलता है तो उसके घर से निकलने से लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचने का बीच बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ इसी बीच के बारे में लेखक को प्राप्त अनुभव का वर्णन है। एक बार मैं बनारस उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा था। मैं वहाँ के प्रत्येक गांव, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों में जाकर छात्र छात्राओं और अभिभावकों से मिल रहा था। प्रचार प्रसार के सिलसिले में एक दिन मैं अपने 3 लोकल सहयोगियों के साथ किसी गांव के स्कूल के लिए जा रहा था। अचानक अपने पीछे मैंने चिल्लाने और गालियों की आवाज सुनी। मैंने अपनी बाइक रोक दी। मैंने देखा कि मेरे पीछे वाली बाइक पर सवार दोनों सहयोगियों से एक व्यक्ति उलझ रहा है, गालियां दे रहा है और मेरे सहयोगियों के साथ बहस कर रहा है। जब मैं वहां पहुंचा तो मामले का पता लगा। गालियां देता और चिल्लाते हुए व्यक्ति का आरोप था इन लोगों ने गाड़ी उससे सटाकर पार किया है, लेकिन हमारे सहयोगी उसके इस आरोप को नकार रहे थे। देखिए, हम लोग कितनी छोटी सी बात पर लड़ते हैं और खुद के महान होने का दावा करते हैं। मैंने बीच बचाव किया। मैंने कहा कि रास्ता संकरा और खराब है, संभवतः आने जाने में सट गया होगा। आपको कोई चोट नहीं लगी और न ही कोई नुकसान हुआ, लेकिन यदि आपको तकलीफ हुई है तो इन लोगों की तरफ से आपसे माफी चाहता हूं। मेरे इतना कहने के बावजूद वह सुनने को तैयार नहीं था। वह लगातार गालियां दिए जा रहा था और बहस किए जा रहा था। शायद वो सनकी था। शोर सुनकर वहां कुछ ग्रामीण भी पहुंच गए। मैंने उन्हें सारा मामला बताया। मेरी बातें सुनने के बाद उन ग्रामीणों में से एक ग्रामीण ने उस झगड़ते हुए व्यक्ति और वहां उपलब्ध सारे ग्रामीणों की ओर देखकर कहा कि जब सर ने माफी मांग ली तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। उस ग्रामीण ने उस झगड़ते हुए व्यक्ति को वहां की क्षेत्रीय भाषा में जाने को कहा। इतने में मेरा एक सहयोगी जो बड़ा राजनीतिक पहुंच रखता था, वो सत्तारूढ़ दल से भी ताल्लुक रखता था, उसे मेरा उन ग्रामीणों से माफी मांगना बहुत ही नागवार लगा। उसने कहा कि आप माफी क्यों मांगेगा सर, अभी पुलिस बुलाते हैं। इतना सुनते ही ग्रामीण भड़क गए और कहा बुलाइए पुलिस, देखते हैं। ग्रामीण उग्र हो गए। मैंने फिर से बीच बचाव किया। मैंने कहा कि ये लोग नासमझ हैं, इन्हें माफ कीजिए। मैंने उस राजनीतिक पहुंच वाले सहयोगी को समझा बुझाकर वहां से हटाया। हम लोग वहां से अपने पूर्व निर्धारित गंतव्य की ओर चल दी। रास्ते में मेरे राजनीतिक पहुंच वाले सहयोगी ने कहा कि सर, यदि आपने मुझे नहीं रोका होता तो मैं इन लोगों को बता देता। मैंने उसे समझाया। मैंने उसे कहा कि हम लोग एक लक्ष्य को लेकर चले हैं। मामला यदि बढ़ता तो मुझे नहीं पता कि कौन जीतता, लेकिन हम लोग अपने लक्ष्य से निश्चित तौर पर भटक जाते। मैंने कहा कि आप लोगों में मैं यहाँ उम्र और अनुभव दोनों में बड़ा हूँ। यहाँ आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी मेरी है। बाद में पता नहीं कि आप क्या करते, लेकिन अभी निश्चित तौर पर हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती, क्योंकि आप 4 हैं और वो बहुत हैं, पूरा गांव। और फिर हमने अपने तय कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह अहंकार हमारा बहुत नुकसान करता है। अहंकार के कारण लोग अपनी जिंदगी को नर्क बना लेते हैं। यदि हम इसके पार हो सके तो सुखी होंगे। लोग घर से निकलते हैं किसी और काम से और फंस जाते हैं किसी और काम में, झमेले में। लोग रात में सोते हैं कुछ और सोचकर कि सुबह उठेंगे तो ये काम करेंगे, लेकिन हो जाता है कुछ और। घर से निकलने से लेकर गंतव्य तक पहुंचने का बीच बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने का बीच बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म के बाद होश संभालने से लेकर होश खत्म होने तक, मृत्यु तक का बीच महत्वपूर्ण है। यदि हम लोग इस बीच को संभाल सकें तो रास्ते में मिलने वाले लालच, घृणा, डर, गुस्सा, अहंकार, गलत आकर्षण और प्रतिस्पर्धा से बच सकें तो जीवन सफलतापूर्वक जी सकेंगे। जीवन तो पतली पगडंडी की तरह है, संभल कर चलने के लिए, संभल कर जीने के लिए। एक छोटे से शब्द माफी ने सारी बुरी संभावनाओं का रास्ता बंद कर दिया। मेरे माफी मांगने से क्या मैं छोटा हो गया या क्या वो बड़े हो गए? आप सवाल उठा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि क्या हमें बुज़दिल बनकर रहना चाहिए, डर कर अपने जीवन को जीना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लड़ाई रोकी जा सके हमें उसे रोक देना चाहिए।
जिस परेशानी से खुद को बचाई जा सके, हमें खुद को बचा लेना चाहिए। हमें परिस्थिति के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ आपके दिमाग में एक बात और आ सकती है कि वो सोचेगा कि हम डर गए। अरे भैया, दिमाग उसका है, वो कुछ भी सोच ले। लेकिन आपने सुना है ना कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हर एक ऊंट को एक निश्चित पहाड़ मिलता है। रावण को मिला, कंस को मिला, और ऐसे ही हर एक उस व्यक्ति को मिला। वो पहाड़ आप मत बनो। ऊंट को उसके निश्चित पहाड़ तक पहुंचने दें। इस तरह से खुद को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। हमें अपने अंदर के अहंकार को कुचलने के लिए अपने मन को साथ में लेने की आवश्यकता होती है। मन और अंतर्मन में सामंजस्य, तालमेल बैठाने की आवश्यकता होती है। यदि हम ऐसा करने में सफल हो सके तो चीजें धीरे धीरे आसान होने लगेंगी। हमें बस अपने मन को साथ लेना होगा। यदि मन कभी बिगड़े तो उसके लगाम को थामना होगा, खींचना होगा, कसकर पकड़ना होगा। और यदि अच्छे चीजों में लगे तो ढील देना होगा। मन को प्रोत्साहित करना होगा। अंतर्मन को कड़ाई से तैनात रखना होगा। अंतर्मन ही मन को नियंत्रित रख सकता है। दोस्तों, जैसे जिंदगी के अनेक रंग हैं और हर एक रंग की अपनी एक अलग ही बात होती है, वैसे ही सफलता चुटकियों की बात पुस्तक के सारे शीर्षक की एक अलग विशेषता है। हर एक शीर्षक में आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको अच्छा लगेगा और जीवन में भी काम आएगा। यदि आपको सफलता चुटकियों की बात पुस्तक की यह शीर्षक अच्छी लगी तो आप इस पुस्तक के अन्य शीर्षक को अवश्य सुने।